टीवी कॉमर्स क्लासेस। मैं हूँ तबिता। अगेन हम अपने चैप्टर को करेंगे क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर है। तो उसका अब हमने टॉपिक लिया है पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट क्या है बच्चे? सबसे पहले क्या होता है कि बिजनेस में या पार्टनरशिप में हम लोग गलतियाँ तो करते हैं या भूल जाते हैं। वो तो हमारी नॉर्मल नेचर है हम लोगों का कि हम गलती करते हैं, भूल जाते हैं। सेम बिजनेस में भी हम लोग गलती करते हैं, भूल जाते हैं। तो जब वो गलती हमें 31 मार्च के बाद पता चलती है कि 31 मार्च चला गया, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट सब कुछ बन गया है, भाई याद आ गया गलती करी थी। अब करी थी तो उसे रेक्टिफाई करो। रेक्टिफाई करने को बच्चे इसमें पास्ट एडजस्टमेंट बोलते हैं। यानी कि आप थ्रू वन एंट्री, यानी कि एक एंट्री के थ्रू आप अपनी गलती को सुधारते हो। ठीक है, तो पास्ट एडजस्टमेंट में हमें एक सिंगल एंट्री पास करनी पड़ती है जिसमें पार्टनर्स को आपस में ही एक दूसरे को लेना देना पड़ता है कि भाई मेरे से गलती हो गई, ठीक है, ओके डन, मुझे दो और मेरे से तुम ले लो। तो बच्चे इसमें आपको एक सिंगल जनरल एंट्री पास करनी होती है। आई होप आपको मतलब समझ आ गया होगा। इसके लिए हमें एक टेबल बनानी पड़ती है, दैट इज़ एडजस्टमेंट टेबल। एडजस्टमेंट टेबल क्या है बच्चे? ये एक टेबल होती है जिसमें आपका पर्टिकुलर्स ए बी, अगर सी पार्टनर है सी, डी पार्टनर है डी, ए बी, और उसके बाद लास्ट कॉलम जो बनता है वो फर्म का बनता है। इनको आप ए को डेबिट क्रेडिट, बी को डेबिट क्रेडिट और फर्म को भी डेबिट क्रेडिट करते हो। अब बच्चे जो भी चीज़ जो आप इस अकाउंट को बनाओगे, आपको ध्यान रखनी है इस टेबल को बनाते वक्त कि जो चीज़ पार्टनर को मिल रही है, यानी कि पार्टनर के लिए जो चीज़ बेनिफिट है, फर्म के लिए वो चीज़ नुकसान की बात है क्योंकि फर्म को ही वो चीज़ देनी पड़ेगी। और जो चीज़ पार्टनर को डेबिट होगी वो फर्म के लिए इनकम की बात है क्योंकि फर्म के पास उसके थ्रू पैसा आएगा। इस चीज़ को बस ध्यान रखना है। अब बच्चे मैंने इसके कुछ टॉपिक लिए हैं जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ। लाइक फर्स्ट है ओमिशन। आप कुछ देना भूल गए पार्टनर को। सपोज कीजिए आप इंटरेस्ट देना भूल गए उनकी कैपिटल पे, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, कोई बात नहीं, देंगे। सबसे पहले आप उन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे। तो लेट सपोज ए को, बी को, ए की कैपिटल थी 1 लाख और बी की थी 2 लाख। रेट मान लो 10% पर एनम। तो 1 लाख का 10% कितना हुआ? 10,000 ए को मिल गया। बी का 2 लाख का 10% 20,000 बी को मिल गया। अब इनको मिल रहा है तो यानी कि फर्म को ये अमाउंट डेबिट हो गया क्योंकि फर्म को देना पड़ेगा। लेकिन फर्म है किसकी? पार्टनर की है। आखिरकार इस जो भी डेबिट हो रहा है फर्म को, किसको वो करना पड़ेगा रिकवर? किससे करेंगे हम? पार्टनर से। तो हम अब बच्चे इसको पैरेलल करने के लिए हम 30,000 फर्म को इनकम होगी देंगे। कौन देगा? पार्टनर देंगे, बट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, यानी कि इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो अगर आपने 30,000 फर्म में से जा रहे हैं इनको 10 और 20 के हिसाब से, अब फर्म को नुकसान हो रहा है कितने का? 30 का। अब 30,000 कौन लेके आएगा? पार्टनर्स लेके आएंगे अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो अगर लेट सपोज इनका इक्वल रेशो है 1:1, तो 15,000 ये लेके आया, 15 ये लेके आया और फर्म को इनकम हो गई 30 की। फर्म भाई अपने आप को बैलेंस में करके चलती है तो फर्म में 30-30 इक्वल आ गए। लेकिन अब पार्टनर को अपने आप को देखना है कि पार्टनर इन सब चक्कर से बेनिफिट में आया या नुकसान में आया। देखिए जो जिस तरफ है वो एज इट इज़ उतार लेंगे, यानी कि इनकी टोटलिंग। अब हम कंपेयर करेंगे। ए को हमने 10,000 रुपये देने थे, उससे 15,000 रुपये लेने थे। डिफरेंस कितना हुआ? 5,000। तो हम ए को जो भी साइड ज़्यादा है उस साइड के नीचे डिफरेंस अमाउंट लिख देंगे। बी को हमने 15,000 डेबिट किए थे और उसको देने कितने थे? 20,000। कौन सी साइड ज़्यादा हुई? क्रेडिट की। कितने से? 5,000 से। तो इस केस में बी को पैसा मिलेगा और देगा कौन? ए देगा। तो एंट्री क्या पास होगी? ए's कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू बी's कैपिटल अकाउंट। कितने से? 5,000 से। यानी कि आपने एक सिंगल जनरल एंट्री पास करी कि भाई इतना लेना देना है, तो वो आपस में पार्टनर्स ने उन चीज़ों को एडजस्ट कर लिया। ये कौन सा केस था? ओमिशन का, यानी कि हम भूल गए थे देना। तो अब हम करेंगे लेस क्रेडिटेड और एक्सेस क्रेडिटेड का केस, यानी कि अगर आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या तो ज़्यादा दे दिया या कम दे दिया। अगर ऐसा केस आता है कि भाई ए और बी पार्टनर्स हैं, उनकी कैपिटल 1 लाख और 2 लाख है,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने दे दिया 10%, जबकि देना कितना चाहिए था, राइट जो था वो देना चाहिए था 9%, तो आपने ज़्यादा दे दिया। कितने से एक्सेस दिया, 1% से। तो बच्चे बहुत सिंपल है, 1% से एक्स्ट्रा दिया है ना, तो 1% इनको डेबिट कर दो, इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि कैपिटल का 1% कितना हो गया, 1 लाख का 1% 1000, और इसका होगा 2000, यानी कि आपने ए को डेबिट करे 1000 और बी को डेबिट करे 2000, और ये फर्म के लिए इनकम की बात हो जाएगी क्योंकि फर्म के पास पैसा आएगा। देन फर्म डिस्ट्रीब्यूट करेगी ये चीज़ किसको, पार्टनर्स को, इन PSR। ये हमने क्या किया था, हमने जो एक्सेस क्रेडिट करा था उसको रेक्टिफाई किया है, ठीक है। और PSR सपोज करो इक्वल है, तो 3000, इसको 1500 मिलेंगे, इसको भी 1500, ये हो गया। फर्म अपने आप को इक्वल करके चलती है। अब हम इसमें देखेंगे बच्चे किसके पास ज़्यादा बन रहा है और किसका कम। ऑफ कोर्स क्रेडिट साइड ज़्यादा आ रही है 500 से, इसकी डेबिट साइड ज़्यादा आ रही है 500, दैट इज़ डिफरेंस ऑफ 500, इनका डिफरेंस 500। अब इस केस में आप ए को क्रेडिट कर दोगे और बी को डेबिट, यानी कि बी इज कैपिटल अकाउंट टू ए इज कैपिटल अकाउंट 500 एंड 500। तो ये था हमारा सेकेंड, जिसमें हम लेस क्रेडिटेड या एक्सेस क्रेडिटेड कर देते हैं। तो अब हम करेंगे पास्ट एडजस्टमेंट का, जो कि मैंने थर्ड टॉपिक लिया है, सेम नेचर। सेम नेचर का क्या मतलब है, सेम नेचर का मतलब ये है कि आपने जो भी चीज़ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो भी अगर डेबिट साइड आती है सारी, ऐसी कोई गलती हुई है, या फिर क्रेडिट साइड आती है ऐसी कोई गलती हुई है, तब आपको एडजस्टमेंट टेबल कैसे बनानी है वो चीज़ सीखेंगे। मैंने पहले वाला ही एग्जाम्पल लिया है, ए और बी है, कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम से हम उन्हें देना भूल गए। सेकेंड चीज़, हम उनको सैलरी देना भी भूल गए। सपोज ए को 5000 और बी को 10000, तो जो जो चीज़ें हम उन्हें भूले हैं देना, हम उनको क्रेडिट कर देंगे और यही चीज़ फर्म के लिए डेबिट हो जाएगी। अब इसमें सिंपल सा केस है, जितना इनका टोटल अमाउंट बन रहा है वो फर्म कहाँ से रिकवर करेगी, ऑफ कोर्स पार्टनर से करेगी। कैसे करेगी, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में करेगी। तो इसका टोटलिंग 45000 बना। 45000 फर्म प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में पार्टनर्स को डेबिट करेगी 22,500। अब हम क्या करेंगे, इनकी टोटलिंग करेंगे। टोटलिंग करने के बाद जो चीज़ ज़्यादा आ रही है, यानी कि यहाँ का डिफरेंस ज़्यादा आ रहा है 7500 से, और बी के केस में 7500 क्रेडिट साइड ज़्यादा आ रहा है, तो एक आपका डेबिट हो जाएगा और बी आपका क्रेडिट हो जाएगा 7500 से। ये आपको कब सिंपल रहता है, जब आपके दोनों सेम नेचर का है, यानी कि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी पार्टनर्स को मिलता है, सैलरी भी मिलती है, कमीशन होगा तो कमीशन भी मिलेगा। तो अगर ऐसी कोई गलती है तो आप इस तरीके से टेबल को बनाते हो, ठीक है। अब हम करेंगे फोर्थ टॉपिक।